साथियों नमस्कार। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है। अगर आप भी ईपीएस 95 पेंशन से जुड़े हैं या आपके परिवार में कोई पेंशनर है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पेंशन से जुड़ी हर सच्ची और जरूरी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका एक लाइक इस आवाज को ताकत देता है। दोस्तों, क्या 5 मार्च सच में पेंशनर्स के लिए ऐतिहासिक दिन बनने वाला है? क्या वाकई 75 लाख से ज्यादा परिवारों का इंतजार खत्म होने जा रहा है? क्या न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से सीधे 7,500 रुपए प्लस डीए हो सकती है? इन सवालों ने पूरे देश के पेंशनर्स के दिल की धड़कनें तेज कर दी हैं। बजट सत्र नजदीक है और दिल्ली के गलियारों में एक ही चर्चा है, ईपीएस 95। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई जिसमें पेंशनर्स की मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया जा रहा है कि सरकार पर दबाव अब पहले से कहीं ज्यादा है। सालों से पेंशनर्स संगठन न्यूनतम 7,500 रुपए पेंशन और महंगाई भत्ता यानी डीए जोड़ने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि आज के महंगाई भरे दौर में 1,000 रुपए या 2,000 रुपए में गुजारा संभव नहीं है। दवाइयों की कीमतें बढ़ रही हैं, गैस सिलेंडर 1,000 के पार है, रोजमर्रा की जरूरतें लगातार महंगी हो रही हैं। ऐसे में बुजुर्गों का सम्मानजनक जीवन कैसे संभव होगा? कमांडर अशोक रावत के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन अब निर्णायक मोड़ पर बताया जा रहा है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है, हमें तारीख नहीं, फैसला चाहिए। हमें आश्वासन नहीं, आदेश चाहिए। उनका कहना है कि अगर 5 मार्च को बजट में स्पष्ट घोषणा नहीं हुई तो देशव्यापी आंदोलन की शुरुआत होगी। सूत्रों का दावा है कि वित्त मंत्रालय के स्तर पर एक आंतरिक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसमें 7,500 रुपए की न्यूनतम पेंशन पर सकारात्मक रुख दिखाया गया है। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हुई है। यही वजह है कि सोशल मीडिया पर चल रही हर खबर को सच मानना जल्दबाजी होगी। हाल के दिनों में एक कथित लेटर और कुछ दस्तावेज वायरल हुए हैं जिनमें दावा किया गया है कि 7,500 रुपए प्लस डीए को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन जब तक श्रम मंत्रालय या आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिफिकेशन नहीं आता, तब तक किसी भी दावे की पुष्टि नहीं की जा सकती। पेंशनर्स को भावनाओं में नहीं, तथ्यों में विश्वास रखना होगा। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संबोधन में कहा कि ये लड़ाई सिर्फ पैसों की नहीं है, बल्कि आत्मसम्मान की है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर 5 मार्च को ठोस घोषणा नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा। उनका कहना है कि इस बार आधे अधूरे समाधान स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दिल्ली के शास्त्री भवन में श्रम मंत्रालय के अधिकारियों की एक आपात बैठक होने की भी खबर सामने आई है। कहा जा रहा है कि सरकार सभी संभावनाओं पर विचार कर रही है। क्या पूरी राशि एक साथ लागू की जाए? क्या चरणबद्ध तरीके से बढ़ोतरी की जाए? या क्या पहले अंतरिम राहत दी जाए? एक और बड़ी चर्चा यह है कि क्या पेंशन को महंगाई भत्ते से जोड़ा जाएगा? अगर डीए लिंक हो जाता है तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन में भी स्वतः बढ़ोतरी होती रहेगी। यही मांग लंबे समय से उठाई जा रही है ताकि हर बार आंदोलन की जरूरत ना पड़े। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ ने उन पेंशनर्स का डाटा भी मांगा है जिनकी पेंशन 2,000 रुपए से कम है। इसका मतलब यह हो सकता है कि सरकार सबसे कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार अब भी जारी है। पेंशनर संगठनों का कहना है कि अगर बजट में घोषणा होती है तो इसे तुरंत लागू किया जाए। सिर्फ भाषण में जिक्र काफी नहीं होगा, आदेश जारी होना चाहिए और राशि सीधे खातों में क्रेडिट होनी चाहिए। कुछ जानकार ये भी मानते हैं कि सरकार बजट के दिन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए एक प्रतीकात्मक राशि जारी कर सकती है ताकि संकेत मिल सके कि निर्णय हो चुका है। लेकिन यह सब अभी अटकलों के दायरे में है। दोस्तों, हमें समझना होगा कि बजट एक जटिल प्रक्रिया है। किसी भी आर्थिक निर्णय के पीछे वित्तीय गणना, राजकोषीय संतुलन और दीर्घकालिक प्रभावों का आकलन किया जाता है। अगर 65 से 75 लाख पेंशनर्स को 7,500 रुपए प्लस डीए देना है तो इसके लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान करना होगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या बुजुर्गों का सम्मान किसी भी खर्च से बड़ा नहीं है? क्या जिन्होंने देश की सेवा में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी,
उन्हें न्यूनतम सम्मानजनक पेंशन। दोस्तों, आप बात करते हैं उस संभावित स्थिति की जो 5 मार्च के बाद बन सकती है। अगर बजट भाषण में स्पष्ट रूप से ईपीएस 95 पेंशन को 7,500 रुपए प्लस डीए से जोड़ने की घोषणा होती है, तो उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण कदम होगा आधिकारिक नोटिफिकेशन। जब तक श्रम मंत्रालय या संबंधित विभाग की तरफ से लिखित आदेश जारी नहीं होता, तब तक किसी भी घोषणा को पूर्ण रूप से लागू नहीं माना जाएगा। अगर घोषणा होती है तो प्रक्रिया कुछ इस प्रकार आगे बढ़ सकती है। पहले कैबिनेट की औपचारिक मंजूरी, फिर गजट नोटिफिकेशन, उसके बाद ईपीएफओ सिस्टम में संशोधन और अंत में पेंशनर्स के खातों में संशोधित राशि का क्रेडिट। यह प्रक्रिया कुछ समय ले सकती है, लेकिन एक बार आदेश जारी हो जाए तो रास्ता साफ हो जाता है। अब दूसरी स्थिति पर भी बात जरूरी है। अगर बजट में ईपीएस 95 का जिक्र नहीं होता या राशि 7,500 रुपए से कम प्रस्तावित की जाती है, तो पेंशनर संगठनों की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? कमांडर अशोक रावत पहले ही साफ कर चुके हैं कि आधे समाधान को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उनका कहना है कि यह अंतिम और निर्णायक चरण है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि देश भर के पेंशनर्स को मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखने की बात कही है, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया है कि अगर मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आंदोलन का स्वरूप बड़ा हो सकता है। यह भी चर्चा में है कि सरकार चरणबद्ध समाधान का रास्ता चुन सकती है। उदाहरण के लिए, पहले न्यूनतम पेंशन को 3,000 रुपए या 5,000 रुपए तक बढ़ाया जाए और फिर अगले 1-2 वर्षों में इसे 7,500 रुपए तक लाया जाए। लेकिन पेंशनर संगठनों का तर्क है कि महंगाई के मौजूदा स्तर को देखते हुए चरणबद्ध बढ़ोतरी पर्याप्त नहीं होगी। एक और महत्वपूर्ण पहलू है डीए यानी महंगाई भत्ता। अगर पेंशन को डीए से जोड़ दिया जाता है तो यह दीर्घकालिक समाधान माना जाएगा, क्योंकि तब हर 6 महीने में महंगाई के आधार पर पेंशन में स्वतः वृद्धि होगी। यही मॉडल सरकारी कर्मचारियों और कई अन्य पेंशन योजनाओं में लागू है। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि एक सीनियर सिटीजन पेंशन फंड जैसे विशेष प्रावधान पर विचार चल रहा है। अगर ऐसा कोई अलग फंड बनाया जाता है तो ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित की जा सकती है। हालांकि इसकी भी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अब सवाल यह है कि पेंशनर्स को इस समय क्या करना चाहिए। सबसे पहले अफवाहों से बचें। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरें, कथित साइन की हुई फाइलें या पीले लेटर पैड जैसे दस्तावेज, इन सब पर तब तक विश्वास न करें जब तक आधिकारिक स्रोत पुष्टि न कर दें। दूसरा, संगठित और जागरूक रहें। यदि कोई आधिकारिक सूचना आती है तो उसे पढ़ें, समझें और दूसरों तक सही रूप में पहुंचाएं। गलत सूचना से आंदोलन कमजोर होता है और भ्रम फैलता है। तीसरा, धैर्य रखें लेकिन निष्क्रिय न रहें। अपनी आवाज को लोकतांत्रिक तरीके से उठाना हर नागरिक का अधिकार है। प्रतिनिधियों से संवाद करें, ज्ञापन दें, लेकिन कानून और व्यवस्था का सम्मान बनाए रखें। कमांडर अशोक रावत ने अपने हालिया संदेश में एक भावुक बात कही। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल वर्तमान पेंशनर्स के लिए नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। अगर आज न्यूनतम पेंशन का मानक मजबूत होता है, तो भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले लाखों कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा। 5 मार्च का दिन केवल एक तारीख नहीं है। यह वर्षों के संघर्ष, धरनों, ज्ञापनों और बैठकों का परिणाम तय करने वाला दिन हो सकता है। कई पेंशनर्स ने जंतर मंतर से लेकर जिला मुख्यालयों तक अपनी आवाज उठाई है। कई साथी इस संघर्ष के दौरान दुनिया छोड़ गए। उनके परिवारों की उम्मीदें भी इसी फैसले से जुड़ी हैं। अगर सरकार सकारात्मक कदम उठाती है तो यह सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा निर्णय माना जाएगा। इससे करोड़ों लोगों में यह संदेश जाएगा कि बुजुर्गों का सम्मान केवल शब्दों में नहीं, नीतियों में भी झलकता है। लेकिन अगर निर्णय टलता है तो संघर्ष का अगला चरण शुरू हो सकता है। हालांकि यह स्पष्ट है कि अंतिम समाधान बातचीत और नीतिगत निर्णय से ही निकलेगा। किसी भी बड़े आर्थिक निर्णय के लिए संवाद और सहमति जरूरी होती है। दोस्तों, ये समय भावनाओं के साथ साथ समझदारी का भी है। हर अपडेट को ध्यान से सुनिए, बजट भाषण के हर शब्द पर नजर रखिए और सबसे महत्वपूर्ण, एकजुट रहिए। अगर 5 मार्च को घोषणा होती है तो वह पल इतिहास में दर्ज होगा। अगर नहीं होती तो संघर्ष का नया अध्याय शुरू होगा। लेकिन इतना तय है कि ईपीएस 95 पेंशन का मुद्दा अब राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा के केंद्र में है और इसे नजरअंदाज करना आसान नहीं।